Hello kids, welcome to math session. We are doing chapter direct and inverse proportion. Now we are moving in the chapter और आज जो हम लोग सीखने जा रहे हैं वो सीखने जा रहे हैं about inverse proportion. अब तक जो हमने कर लिया है वो कर लिया है direct proportion. Direct proportion means when one quantity is increased, the other quantity related to it also increase. जैसे अगर हमने क्या देखा था कि कोई ऑब्जेक्ट है एंड उसका देयर इज सम प्राइस. सो इफ वी आर इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, डेफिनेटली द नंबर ऑफ द प्राइस मीन्स द कॉस्ट ऑफ इट विल ऑल्सो इंक्रीज. वो डिक्रीज नहीं होगी. है या नहीं है? इस टाइप से हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे थे. ठीक है. सो ये हम लोगों ने जो कर लिया, अब उसके आगे हम एक और चीज सीखने जा रहे हैं, इनवर्स प्रोपोर्शन. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन? इनवर्स प्रोपोर्शन मीन्स इफ समथिंग इज इंक्रीजिंग द अदर क्वांटिटी रिलेटेड टू इट डिक्रीज. जैसा अगर आपको याद होगा जब आई हैव स्टार्टेड दिस चैप्टर, सो मैंने उसमें आपको बताया था, सपोज अगर हम ये कह रहे हैं कि 5 वर्कर्स कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 days. नाउ इफ वी आर डिक्रीजिंग द नंबर्स ऑफ वर्कर्स, ठीक है, इफ वी आर डिक्रीजिंग इंस्टेड ऑफ 5, नाउ इफ आई से 2 वर्कर्स, तो व्हाट डू यू थिंक? ये जो हमारे व्हेन वी आर डिक्रीजिंग द नंबर्स, तो नंबर ऑफ डेज ऑफ वर्किंग विल डिक्रीज और इंक्रीज. एक कोई है वो 5 लोग एक काम 10 days में कर रहे हैं, अब हम कह रहे हैं 2 आदमी काम करेंगे, तो क्या होगा? नेचुरली हमारे वर्किंग डेज विल इंक्रीज. तो हियर वी आर डिक्रीजिंग द नंबर ऑफ वर्कर्स, बट ऑन द अदर साइड द वर्किंग डेज आर गेटिंग इंक्रीज. ये हो जाता है इनवर्स प्रोपोर्शन. इसको थोड़ा सा और डिटेल में आज हम लोग समझते हैं. सो इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होता है? जो 2 क्वांटिटीज है मे चेंज इन सच अ मैनर दैट इफ वन क्वांटिटी इंक्रीजेस, जो अदर क्वांटिटी है दैट विल डिक्रीज. क्लियर? या वाइस वर्सा. वाइस वर्सा मीन्स अगर कोई क्वांटिटी हम डिक्रीज कर रहे हैं तो जो दूसरी चीज है वो इंक्रीज होगी. सपोज अभी मैंने जैसे वर्कर्स एंड वर्किंग डेज का करा, अब मैं कह रही हूं कि अगर मुझे कोई काम जो मेरा 5 दिन में होता है, नाउ आई वांटेड टू बी डन इन 2 days, तो क्या करना होगा? मुझे नंबर ऑफ वर्कर्स आई हैव टू इंक्रीज. तो हम जब कोई चीज डिक्रीज कर रहे हैं तो दूसरी चीज वी हैव टू इंक्रीज टू मेंटेन द प्रोपोर्शन. जैसे नंबर ऑफ वर्कर्स इंक्रीजेस, टाइम टेकन टू फिनिश द जॉब डिक्रीजेस. क्लियर? अब लेट अस लुक एट ऑन दिस एग्जाम्पल्स. अब इसमें आप देख रहे हैं कि कोई है, उसकी जो स्पीड वॉकिंग जब वो कर रहा है उसकी 3 km/h है. ठीक है. तो टाइम टेकन, कोई डिस्टेंस का टाइम टेकन इज 30 minutes. नाउ क्या है? वो वॉक नहीं कर रहा है, वो रन कर रहा है सेम डिस्टेंस. ठीक है. तो उसकी स्पीड कितनी हो गई? 6 km/h. नाउ जो टाइम टेकन है वो डिक्रीज हो गया टू 15 minutes. तो समझ में आया? जब हमने वॉकिंग और रनिंग को हम कर रहे हैं, तो जब वॉक कर रहे हैं तो हमारी स्पीड है 3 km/h, बट व्हेन वी आर रनिंग हमारी स्पीड है 6 km/h. सो देयर इज अ इंक्रीज इन द स्पीड, बट टाइम टेकन इज गेटिंग डिक्रीज्ड. और उसके बाद अगर रनिंग के हम साइकिलिंग करनी शुरू कर दें तो हमारी स्पीड विल गेट इंक्रीज मोर. वो 9 km/h हो गई, और जो टाइम टेकन है वो कितना हो गया? 10 minutes. सो प्लीज रिमेंबर ऑल दिस टाइम इज इन मिनट्स. इज दिस थिंग क्लियर? नाउ अगर अब वही डिस्टेंस बाय कार अगर कवर हो रहा है तो उसकी स्पीड कितनी हो गई? 45 km/h, एंड द टाइम टेकन इज फर्दर डिक्रीज टू 2 minutes. सो हम देख रहे हैं एज देयर इज अ इंक्रीज इन स्पीड, देयर इज इंक्रीज इन स्पीड, तो क्या हो रहा है? डिक्रीज किस में देख रहे हैं? डिक्रीज इन टाइम टेकन. डिक्रीज इन टाइम टेकन.
मूविंग फर्दर, लेट अस कंसिडर वन मोर एग्जाम्पल. ये क्या है? स्कूल वॉन्ट्स टू स्पेंड ₹6,000 ऑन मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक. हाउ मेनी बुक्स कुड बी बॉट एट ₹40 ईच. ठीक है, सो वो क्या है, उसको 6,000 स्पेंड करने हैं. एक जो बुक का प्राइस है डेट इज ₹40. सो एज पर द कैलकुलेशन हमने ये कैलकुलेट कर लिया कि जो बुक्स आएंगी इतने रुपीस में, डेट विल बी 150 बुक्स. क्लियर हुआ? नाउ इफ द प्राइस ऑफ द बुक गेट इंक्रीज्ड, अब प्राइस ऑफ द बुक इज ₹50. सो जब हमारा देर इज अ इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ बुक और हमें ये हमारा वो अमाउंट इज कांस्टेंट, वो हमें 6,000 ही खर्च करना है, तो क्या होगा? हमारी जो नंबर ऑफ बुक्स हैं डेट विल गेट डिक्रीज टू 120. एंड इफ देयर इज अ फर्दर इंक्रीज इन द प्राइस, लाइक अब वो गई बुक 60 की, 75 की, 80 की, 100 की. इफ द प्राइस ऑफ द बुक इज गेटिंग इंक्रीज, so the number of books that the person wants to get will keep on decreasing. ये तो आपको पता चल गया होगा कि कैसे हम लोगों ने कैलकुलेट करा है. 150 रुपीज और वो 6,000 को हमने 40 से डिवाइड कर दिया तो हमें मिल गया 150 बुक्स. क्लियर हुआ? सो हमने इसमें क्या देख रहे हैं, ये जो हमारी टू क्वांटिटीज हम एक्स एंड वाई ले रहे हैं. एक्स एंड वाई मीन्स हमारा प्राइस एंड नंबर ऑफ बुक्स, ये जो हम ले रहे हैं तो दे वेरी इन इनवर्स प्रपोर्शन. सो ये आपको समझ में आ रहा है? When there is a increase in the price of books, there is a decrease in the number of books that the person is able to get. अब if there exists a relation of the type xy is equal to k between them, और इसमें हम क्या कह रहे हैं, k जो है that is a constant. हमने डायरेक्ट प्रपोर्शन में देखा था, क्या देखा था? x अपॉन वाई इज इक्वल टू के. क्लियर हुआ? मीन्स क्या था? दे वर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. x वॉज प्रोपोर्शनल टू y. व्हेन x वॉज इंक्रीजिंग y वॉज ऑल्सो इंक्रीजिंग. बट यहां पे जो हमारा रिलेशन जा रहा है इनवर्स प्रोपोर्शन में, वो क्या जा रहा है? डेट इज एक्स वाई इज इक्वल टू के. तो इसको अगर हमें सॉल्व करना होगा तो क्या होगा? x इज इक्वल टू 1/y. दिस मीन्स हम कह सकते हैं x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y. और ये जो हमारा इनवर्स प्रोपोर्शन का मीनिंग क्या हुआ? द सेम थिंग. यही हमारा है क्वेश्चन, यही हम समझ रहे हैं कि इनवर्स मीन्स व्हेन वन थिंग इज इंक्रीजिंग द अदर थिंग इज डिक्रीजिंग. अब इसमें हम देख रहे हैं अगर y1 y2 आर द वैल्यूज ऑफ y करस्पॉन्डिंग टू द वैल्यूज x1 x2. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? तो यही तो हम देख रहे हैं कि पहले इतना था तो हम इतनी चीज पा रहे थे. नाउ सेकंड हम का कोई एक पार्ट निकालना होता है, ईदर x और y. जैसे अभी बुक्स एंड हम कॉस्ट का एग्जाम्पल ले रहे हैं तो एक बुक एक कॉस्ट का हमें मालूम है. नेक्स्ट जो हमें करना होगा, ईदर वी हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ बुक्स उतने प्राइस में, या उतने प्राइस में कितनी बुक्स हम ले सकते हैं. तो ऑलवेज देयर आर क्या है, अगर हम इस टाइप के क्वेश्चंस देखें, वी हैव 4 क्वांटिटीज विद अस. तो इन दैट एटलीस्ट 3 क्वांटिटीज आर नोन टू अस, 4th क्वांटिटी वी नीड टू फाइंड इट आउट. तो आपकी आ गई ना 4 क्वांटिटीज, 1 2 3 4. क्लियर हुआ? तो हमारा रिलेशन कैसे जाएगा अब? तो इसमें हमारा जाएगा x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2. तो द अदर वे वी कैन राइट, और ये क्या है? दिस इज इक्वल टू कांस्टेंट. द अदर वे टू राइट इज x1 अपॉन x2 इज इक्वल टू y2 अपॉन y1. कैसे हो रहा है इसको देखें. x1 हमारा यहां पर है, अब हम x2 को यहां पर इज इक्वल टू के दूसरे साइड में लेकर आएंगे तो दिस विल बी x2 इक्वल टू y2 विल रिमेन ओवर हियर.
और दिस y विल गो ऑन द अदर साइड ऑफ इक्वल टू, तो वो क्या होता है, जब हम इक्वल टू के दूसरी साइड में लेकर जाते हैं इनवर्स हो जाता है. मल्टीप्लीकेशन बिकम्स डिवीजन एंड एडिशन बिकम्स सब्ट्रैक्शन, या सब्ट्रैक्शन बिकम्स एडिशन, डिवीजन बिकम्स मल्टीप्लीकेशन. इनवर्स कर देते हैं या नहीं. तो इन दिस वे वी आर गेटिंग दिस रिलेशन x1 अपॉन x2 इज इक्वल टू y2 अपॉन y1. इज दिस थिंग क्लियर? वेरी क्लियर. सो ये सब पढ़ने के बाद हम क्या कह सकते हैं, x and y are inverse proportion. Clear? Now, observe the following tables and find which pair of variable here x and y are in inverse proportion. So, अब आप बताएं कौन सा आपको लग रहा है ये inverse proportion है. तो यहां पे देख रहे हैं कोई क्वांटिटी 50 है, अदर क्वांटिटी इज 5. नाउ द जो हमारे पहले का जो वैल्यू है डेट इज 40 एंड y इज 6. तो देखते ही हमें क्या लग रहा है, हियर इज अ डिक्रीज, हियर इज अ इंक्रीज, अगेन हियर इज अ डिक्रीज, हियर इज अ इंक्रीज, एंड दिस थिंग इज गोइंग ऑन. सो कैन वी से दिस टू बी अ इनवर्स प्रोपोर्शन? व्हाट डू यू थिंक? कह सकते हैं यस. सो दिस इज अ इनवर्स प्रोपोर्शन. कह सकते हैं ना, बिकॉज व्हेन वन क्वांटिटी इज गेटिंग इंक्रीज द अदर क्वांटिटी इज गेटिंग डिक्रीज. अब इसमें यू आर लुकिंग एट कि ऑल दीज आर इन एक्स वाई, तो ये कोई हमें इतना फर्क नहीं पड़ता है कि क्या चीज है. अभी तो हमें बस विद द गिवन टेबल वी हैव टू फाइंड आउट वेदर इट इज हाईलाइटिंग अ डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनवर्स प्रोपोर्शन. लुक एट द सेकेंड एग्जाम्पल. नाउ x वैल्यू क्या हो रहा है, व्हाट आर यू ऑब्जर्विंग? x वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज. वेरी गुड. x वैल्यू इज गेटिंग इंक्रीज एंड y वैल्यू क्या हो रहा है, 60, 30, 20, 15, it is getting decreased. So this we also can say this is also a inverse quantity that is given to us. Okay, look here. यहां पे क्या हो रहा है, इंक्रीज या डिक्रीज? 90, 60, 45, 30. This is a decrease in number. Very good. Now y की वैल्यू आप देखें, क्या हो रहा है, इट इज अ इंक्रीज. तो ये सारे जो हैं ये क्या हैं, तो ये हमें बता रहे हैं कि ये हमें इनवर्स प्रोपोर्शन का रिलेशन बता रहे हैं कि कैसे कैसे हमारा इनवर्स प्रोपोर्शन हो रहा है. क्लियर हुआ? सो अब आपको एक चीज क्लियर हो गई कि कैसे वी कैन डिसाइड कि विच वन इज इनवर्स, और हम ऑलरेडी डायरेक्ट का सीख चुके हैं. सो सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर कि जब आपके सामने टू क्वांटिटीज हैं डेट आर एक्स एंड वाई, उनका डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होगा, तो व्हेन टू क्वांटिटीज एक्स एंड वाई आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन दे आर ऑल्सो रिटन एज एक्स प्रोपोर्शनल टू वाई. क्लियर हुआ? और जब वो इनवर्स प्रोपोर्शन में होते हैं देन दे आर रिटन इन द फॉर्म एक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वाई. क्लियर हुआ? तो हमने इसका क्या सीखा था, x1 अपॉन x2 इज इक्वल टू y2 अपॉन y1. और हमने और क्या देखा था, हमने ये भी देखा था xy इज इक्वल टू k. और हमने डायरेक्ट में क्या देखा था, x अपॉन y इज इक्वल टू k. कैन यू सी द डिफरेंस? प्लीज, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और कहीं आपको ये k का जो कांस्टेंट का रिलेशन में इफ देयर इज अ कंफ्यूजन, तो
तो बस इतना याद रखिए कि x इज प्रोपोर्शनल टू y इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन एंड इनवर्स प्रोपोर्शनल में x इज इनवर्सली रिलेटेड टू y। तो इनवर्स रिलेशन को कैसे लिखते हैं ये भी ध्यान रखिए, x प्रोपोर्शन टू 1/y। These things are very, very important for you to remember. So what did we learn today? Today we learned about inverse proportion. In the coming sessions, we'll do some questions related to it. See you again. Bye.